बड़ी खबर गाजियाबाद से। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर हंगामा हो गया है। साहिबाबाद होटल कंट्री इन के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया है। सपा ने बीजेपी पर सपा प्रस्तावक को बंधक बनाने का आरोप लगाया। सपा ने विधायक असलम चौधरी की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। आज 3 बजे तक नामांकन होना है। और ये देखिए हंगामे की तस्वीर, साहिबाबाद का कंट्री इन होटल, उसके बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सपा ने विधायक असलम चौधरी की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। आज 3 बजे तक नॉमिनेशन होना है, लेकिन उससे पहले हंगामा हो गया। सपा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। सपा प्रस्तावक को बंधक बनाने का आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर। आज 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल होना है और उससे पहले प्रस्तावक को बंदी बनाने का आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर किस तरह गाजियाबाद में हंगामा हुआ, वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। साहिबाबाद का कंट्री इन होटल, उसके बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे और उन्होंने यहां पर हंगामा किया, नारेबाजी की और भाजपा पर आरोप लगाया कि सपा प्रस्तावक को उसने बंधक बना लिया है। सपा ने विधायक असलम चौधरी की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है और आज 3 बजे तक नॉमिनेशन होना है। 12:30 बज चुके हैं। हंगामा वहां पर चल रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, गाड़ी का घेराव किया गया। सपा का होटल के बाहर धरना इस वक्त शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होटल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि उनके प्रस्तावक को बीजेपी ने बंधक बना लिया है। आज ही नॉमिनेशन फाइल होना है। 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल किया जा सकता है। उससे पहले प्रस्तावक को गायब करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है सपा ने। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के एक होटल के बाहर। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। सपा के लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन होना है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि इनके एक सदस्य, एक प्रस्तावक यहाँ पर इस समय मौजूद है और अंदर बीजेपी के लोग, इनका ये आरोप है कि बीजेपी के लोग यहाँ पर उन्हें अंदर लेके बैठे हैं। क्या मामला है? यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के राशिद मलिक। राशिद जी, मामला क्या है? हमारी वार्ड नंबर 11 की जो प्रत्याशी है नीरज खटीक, वो हमारे जीडीए बोर्ड के जो चुनाव हुआ उसमें शेष से जीती है। हमारा जीडीए, हमारा जो चुनाव है जिला पंचायत का, तो हमने उनको प्रस्ताव बनाया है। उनको जबरदस्ती उठाकर लाकर यहाँ पे बंद किया गया है। उसके साथ मारपीट की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। तो कैसे पता कि उनके साथ मारपीट हो रही है? क्या कोई वीडियो है? क्या किस तरह का? जो हमारा आदमी अंदर है उससे हमारी फोन पे वार्ता हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग यहाँ पे बैठे हैं और पुलिस प्रशासन उनके साथ है और उसको बाहर नहीं लाया जा रहा है। जो वो वोटर है तो उसको बाहर लाया जाए, तो जो वो हमारा वोटर है तो उसको यहाँ पे लाया जाए। वो हमारा बताइए कि ये प्रस्तावक है, इन्हीं प्रस्तावक की वजह से आप लोग यहाँ पर बैठे, क्योंकि वहाँ पर नॉमिनेशन होना है। अगर प्रस्तावक नहीं हुआ तो नॉमिनेशन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यह निर्विरोध चुनाव हो जाए, जबकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पे पूरा एकदम बहुमत है। हम लोग चुनाव जीते हैं। ये लोग जो है सिर्फ इसलिए यहाँ बंद किया है कि हम लोग हमारा नॉमिनेशन ना कर पाए और हम लोग जीत ना जाए। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसे समाजवादी पार्टी होने नहीं देगी। ये बताइए कि जो प्रस्तावक थे आपके, जो सदस्य थे आपके, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके हाथ में ही नहीं थे? हमारे हाथ में है। अभी यहाँ से पुलिस प्रशासन हमारी वोट को मंगवाए, उनके साथ जाना चाहे उनके साथ चली जाएगी, हमारे साथ आना चाहेगी हमारे साथ चली जाएगी। ये सपा के लोग हैं। सपा के यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो भी पदाधिकारी है यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और इन लोगों का यही कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो पद है बीजेपी निर्विरोध जीतना चाहती है। उनके सदस्यों को यहाँ पर कैद कर गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और ताजा अपडेट के लिए सीधा शक्ति सिंह का रुख कर लेते हैं। शक्ति, बताइएगा, अब जब प्रस्तावक ही गायब है तो आखिर नॉमिनेशन कैसे फाइल होगा? 12:30 बज चुके हैं। 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल हो सकता है। देखिए, बिल्कुल 3 बजे तक का समय है और यहाँ सपा पार्टी के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और इनका साफ साफ ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या का काम ये हुआ है। प्रस्तावक को पिछले रास्ते से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ बीजेपी के नेता, जिसमें कि अजीतपाल त्यागी जो यहाँ से मुरादनगर के एमएलए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर सपा पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है राशिद मलिक, हम उनसे बात करते हैं। राशिद जी, पूरा मामला आखिर क्या है, क्या हुआ अभी? आज जनपद गाजियाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव का नॉमिनेशन होना है।
समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीमा बेगम हमारी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी हैं। हम लोगों ने आज उनका नॉमिनेशन करना था। जो हमारी प्रस्तावक थी वार्ड नंबर 11 की रजनी खटीक जी, वो यहाँ पर जो है उनको उठाकर ज़बरदस्ती यहाँ पे उनको लाया गया और लाने के बाद उनके साथ जो है मारपीट की गई। जब हम लोगों के उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, एक मिनट, ठीक है। तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त होटल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि उनके प्रस्तावक से फोन पर बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है। कुल मिलाकर उम्मीदवार जिनको नामांकन फाइल करना है उनके प्रस्तावक फिलहाल नहीं है और आरोप समाजवादी पार्टी का यही कि बीजेपी ने उन्हें गायब करवाया है, उन्हें बंदी बना रखा है, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और वो धरने पर बैठ गए। एक बार फिर से रुख करते हैं शक्ति सिंह का, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हैं। शक्ति, बात कीजिए उनसे और ये पता लगाइए कि आखिर जो दावा ये कर रहे हैं कि बंदी बनाया गया है और फोन पर बातचीत हो रही है, क्या पुलिस को इन्फॉर्म किया गया अभी तक? देखिए, आज तक ताजा तस्वीरें हैं कि यहाँ शक्ति, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं, वहां पर इस वक्त नारेबाजी चल रही है, काफी शोर शराबा है, हंगामा कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता। उनसे पूछिए जरा कि जो गंभीर आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, अभी तक पुलिस को इत्तला दी है क्या उन्होंने? जी बिल्कुल बिल्कुल आस्था, हम बात करते हैं यहाँ के जिला अध्यक्ष सपा पार्टी के हैं राशिद मलिक। राशिद जी, ये बताइए कि जो आपके प्रस्तावक है, आपका ये आरोप है कि उन्हें अंदर ले जाया गया और अंदर के बाद यहाँ से उन्हें ले जाया गया कहीं और, आपको नहीं पता वे कहाँ पर है। अगर प्रस्तावक नहीं होंगे तो आप आज नॉमिनेशन कैसे कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी की जो हमारी मेंबर हैं रजनी खटीक जी, हमने उन्हें जो है अपने अध्यक्ष का प्रस्तावक बनाने का काम किया था। आज हम लोगों को पर्चा फाइल करना था, तो पर्चा फाइल करने से पहले ही सुबह हमारे सदस्य को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और पुलिस प्रशासन ने आकर बंधक बना लिया। हमारी कंटिन्यू उनसे वार्ता चल रही थी, वो उन्होंने हमको बताया कि मेरे को यहाँ बंधक बना रखा है और मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने हमें होटल के अंदर एंट्री करने नहीं दी। हमने उनसे कहा कि हम होटल के मेंबर भी हैं, मगर हमें उन्होंने एंट्री करने नहीं दी, लॉकडाउन बताकर, और उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। जब से यह होटल कैंटीन बना है तब से मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ का पिछला वाला गेट सिक्योरिटी पर्पज से बंद रहता है, मगर यहाँ की पुलिस प्रशासन ने उस गेट को खुलवाकर और हमारी सदस्य को पीछे के रास्ते के भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गाड़ी में, इसमें झंडा भारतीय जनता पार्टी का लगा था, स्टिकर लगा था, उस पर जिला अध्यक्ष लिखा था, उस गाड़ी में बिठा। ये बताइए कि आप आखिर आपको पता था कि ये चुनाव किस तरह का होता, कैसा होता, तो क्या आपके जो प्रस्तावक थे वो आपके साथ क्यों नहीं थे सुबह से? हमारे प्रस्तावक हमारे साथ थे, हमारे प्रस्तावक के पूरे हम पे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने पर्चा फाइल कर दिया है। उनके सिर्फ साइन होने थे, मजिस्ट्रेट के सामने उनको सिर्फ पेश होना था। हम लोगों ने सुबह उनको ये कहा था कि हम लोग जो है 11 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वो मुहूर्त 11 बजे का निकला था तो वो 10:30 बजे यहाँ से निकलने का काम करते, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको यहाँ पर आके बंधक बनाने का काम किया। ये लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी और उत्तर। आप बताइए कि आप वरिष्ठ नेता है, ये बताइए कि अब आगे क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक आप सवाल है, ये रहा पूरा रजनी खटीक का सर्टिफिकेट, ये उनकी वोटर ID, ये उनका आधार कार्ड, ये उनका प्रमाण पत्र है वार्ड नंबर 10 से, ये उनका आधार कार्ड है, ये उनके पति का है, ये उनका आधार कार्ड है। ये रहा, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट, हमने सारे कागज तैयार कर लिए थे। 10:30 बजे उनका मेरे पास फ़ोन आया कि कंट्रीन में से जैसे ही हम निकल रहे हैं तो हमें यहाँ पर जबरन रोक लिया गया है। हम लोग कंट्रीन में क्यों? वो कंट्रीन में क्या करने आए थे? पहले घर पे लगातार दबाव बनाया जा रहा था, घर पे उन्हें रुकने नहीं दिया जा रहा था। रात भी हमारे एक मेंबर के यहाँ 2:30 बजे जो है SDM पहुँचे हैं। परसों जो है हमारा एक मेंबर है, उसके भट्टे पर जबरन पानी डाला गया है।
घर पे लोग रुकने ही नहीं दे रहे, पुलिस रुकने नहीं दे रही, क्योंकि उनकी केवल एक मंशा है कि 3 बजे तक का समय काटा जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर निर्विरोध सदस्य निर्वाचित हो सके। आप देख रहे हैं, लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या हो नहीं सकती। जो गेट पीछे का बंद रहता था, उस गेट पर जबरन उस गेट को खुला करके हमने खुद देखा, भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लग रहा था, गाड़ी का नंबर 0027 था, उसमें हमारे मेंबर को जबरन बैठा करके ले गए और उसका स्विच ऑफ जब से ही स्विच ऑफ आ रहा है। कि यहाँ पर बीजेपी के एक विधायक भी देखे गए थे, वो कौन थे? बीजेपी के विधायक जो देखे गए हैं उसका ऑडियो वीडियो सब वायरल हो रहा है, आपको सब पता लग जाएगा, सारी जानकारी लग जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी, आप क्या मुझसे जानना चाहते, क्या नाम है वहाँ के क्षेत्रीय विधायक और वहाँ के जो वरिष्ठ के नेता, यहाँ के विधायक, कई विधायक उनके साथ थे भारतीय जनता पार्टी के। उनके जिला जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेना चाह रहे? मैंने बता तो दिया, कई विधायक थे, किस किस का नाम लूं? एक विधायक हो तो नाम लूं? यहाँ पर लगभग 3-4 विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। और जब हम यहाँ गेट पर आए, लगभग 1 दर्जन पुलिस वालों ने हमें यहाँ अंदर एंट्री नहीं करने दी और पीछे के गेट से जबरन ले गए। आप खुद मीडिया वाले भी यहाँ मौजूद थे, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपने पूरा प्रकरण आपके सामने है। हमसे ज्यादा तो आपने देखा है यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी ने प्रशासन के दम पर किस तरीके से नंगा नाच किया। देखिए, बिल्कुल आस्था, ये बड़ा ही गंभीर एक विषय है, जो कि आज जिला पंचायत अध्यक्ष जो पद है उसका आज नॉमिनेशन होना था। और जो इनके प्रस्तावक हैं, इनका ये कहना है, इनका ये आरोप है कि उन्हें इस होटल में लाया गया, यहाँ पर बंधक बनाया गया। उसके बाद इस होटल के पिछली तरफ एक दूसरा गेट है, दूसरे गेट से वहां से उन लोगों को वहां से तो जिस तरह के आरोप लगाए, पूरा प्रकरण भी उन्होंने बताया और कहा कि कैसे गाड़ी में उनके प्रस्तावक को बिठाकर जबरन साथ ले गए। लेकिन बुनियादी सवाल अब भी बना हुआ है, जल्दी से उनसे पूछिए अब आगे क्या करेंगे? मतलब अगर प्रस्तावक नहीं होगा तो नॉमिनेशन कैसे फाइल होगा? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो हम पूर्व विधायक हैं सुरेंद्र मुन्नी, ये भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अगर प्रस्तावक आपके पास नहीं होगा तो उस दशा में आप क्या करेंगे? नहीं, प्रस्तावक नहीं होगा तो फिर नॉमिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब प्रस्तावक को ले जाएंगे तो नॉमिनेशन कहाँ होगा? तो ये तो डंडे के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे, और ये सरकार चूंकि चुनाव हार रही थी, इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया है और एसएसपी का इस्तेमाल किया। मैं इसमें एसएसपी को दोषी मानता हूं कि पुलिस के बल पे वो वोट उठाई गई है और ये जो है एकदम कानून को उन्होंने हाथ में लिया है। कहीं ना कहीं यानी कि आप ये मानते हैं कि अब निर्विरोध बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर होगा अगर आपका प्रस्तावक आपके पास नहीं होगा? ये देखिए, सुनिए, अगर प्रस्तावक नहीं होगा तो गुंडागर्दी के बल पर होगा, पुलिस के बल पर होगा, पुलिस के डंडे के बल पर होगा, सरकार के गुंडागर्दी से होगा, वो नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये पूर्व विधायक है यहाँ के सुरेंद्र मुन्नी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है। ये वह होटल है, ये हम होटल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने साफ कह दिया है कि यदि प्रस्तावक नहीं होगा तो नॉमिनेशन फाइल नहीं होगा। यहाँ से ले गए पुलिस प्रशासन के जोर पर इस तरह की मिली भगत का बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं। और पूछिए जरा, वहां तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, धरने पर बैठ गए हैं। अब क्या मांग है इनकी? पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कब तक वहां पर बैठे रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इन लोगों का साफ तौर पे अब यही कहना है कि ये लोग साफ तौर पे आरोप है, बीजेपी पर इनका आरोप है, वह जो लोकल प्रशासन है उनका इन पर आरोप है। वहीं अगर हम यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएं तो बेहद जो यहाँ पर इस समय जो स्थिति है वह बेहद इस समय मान सकते हैं कि माहौल जो है यहाँ पर तनावपूर्ण है। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं, सपा के जो लोग हैं, सपा के जो कार्यकर्ता हैं, वे यहाँ पर आते जा रहे हैं। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने भी अभी कुछ ही दिन पहले सपा पार्टी ज्वाइन की है। विधायक जी, आप ये बताइए कि अब आपके पास प्रस्तावक नहीं होगा, जिस तरीके से आपकी पार्टी के लोग, आपके कार्यकर्ता जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग, जैसे बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है, प्रशासन पे आरोप लगाया जा रहा है, अगर प्रस्तावक आपके पास नहीं होगा उस दशा में आप क्या करेंगे? देखिए, ये पहली बात तो आरोप नहीं लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल सत्य कहा जा रहा है और आपके द्वारा ये जनता को बताया जा रहा है कि ये जो सरकार है ये पुलिस प्रशासन के बल पे इस लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य कर रही है। और ये इनकी एक प्लानिंग थी कि हम 3 घंटे या 4 घंटे पहले प्रस्तावक को उठाएंगे ताकि पर्चा भरा ना जाए और हम निर्विरोध हो जाएं।
आप ये समझते हैं कि जिसके पास 2 मेंबर हैं और जिसके पास 12 मेंबर हैं, वो 12 वाला जीतना चाहिए, 2 वाला जीतना चाहिए। ये एक तरह के मैं समझता हूँ कि कैसे पता कि आपके जो मेंबर हैं वो आपके साथ थे? आपको कैसे पता? इस चुनाव में जो देखा जाता है वह देखा जाता है धन और बल, ये दोनों चीज देखी जाती है। तो धन, जिधर धन ज्यादा चला गया उधर चले गए, ऐसा भी चलता है इस चुनाव में विधायक? ये तो साफ दिख रहा है। ये सरकार जब से आई है धन बल के दम पे ही तो सरकारों को तोड़ रही है। इनके विधायक नहीं होते हैं, ये सरकार बना लेते हैं। इनके मेंबर नहीं होते हैं, ये अध्यक्ष बना देते हैं। इनके मेंबर नहीं होते हैं। पिछली बार हमने देखा, पिछली बार आपकी सरकार की सत्ता में, लेकिन फिर उस समय आपका जिला पंचायत अध्यक्ष बना। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि आपकी सरकार थी और उस टाइम जिला अध्यक्ष बना था, सरकार उस टाइम हमारे मेंबर भी थे। आप ये भी ध्यान करिए, आज इस सरकार के मेंबर नहीं है, भाजपा के मेंबर नहीं है, उस टाइम सरकार के मेंबर थे। बिल्कुल आस्था, यहाँ पर जो पूर्व विधायक हैं, मौजूदा अगर यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं, जो भी यहाँ के नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं सपा पार्टी के, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और जो स्थिति है वह आप देख ही रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ काफी गहमा गहमी का माहौल है, काफी हंगामा वहाँ पर चल रहा है, नारेबाजी हो रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए, प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से प्रस्तावक को गायब करवाया गया है भाजपा द्वारा। कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये जो पंचायत चुनाव है, धन बल, बाहुबल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और कई बार कैंडिडेट्स खुद भी पाला बदल लेते हैं, कई बार सदस्य खुद भी पाला बदल लेते हैं। क्या कहना है इसका उस पर? जी बिल्कुल, कुछ लोगों के और पास चलते हैं। यहाँ पर जितने भी, देखिए यहाँ मैं तस्वीरों में सबसे पहले आपको दिखा दूं कि जितने भी सपा पार्टी के जो लोकल स्थानीय नेता हैं, लोकल कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर सब मौजूद हैं। कुछ और लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो लगातार, अच्छा आप बताइए कि अब आपके पास प्रस्तावक नहीं है, तो मान के चल रहे हैं कि अब बीजेपी का जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो इस बारे में विस्तार से है विधायक जी बताएंगे कि बिल्कुल। देखिए कार्यकर्ता है, कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिन्हें सब कुछ नहीं पता होता। लगातार अगर हम बात करें तो लगातार जो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे बात करते हैं। नीरज जी, आप बताइए कि यहाँ पर अब आपके पास आपका प्रस्तावक नहीं है, एक सदस्य नहीं है जो आपके सदस्य थे, उस दशा में अब आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? ये तो सरासर सरकार की अपनी मनमानी है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम है। अब जो हमारे प्रस्तावक हमारी वोट को आके जबरन कब्जे कर लेना और उसकी पिटाई करना, और अब तक हमारे आदमी का ये नहीं पता कि वो सही सलामत है कि नहीं है। यहाँ बीजेपी के नेताओं ने, ब्रजपाल तेवतिया जी और 2-3 नेताओं ने यहाँ पे आकर के, मैं सुबह यहाँ आ गया था, मैं बाहर खड़ा था, मैं देख रहा था, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ के कैचअप किया। जी हाँ, बिल्कुल। ये तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ता वहां धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह का गंभीर आरोप लगाया गया है भाजपा पर कि प्रस्तावक को ही गायब करवा दिया गया या बंदी बनवा लिया गया, तो अब आगे की क्या रणनीति होगी? फिलहाल तो वहां सभी धरने पर है, हंगामा चल रहा है, लेकिन बिन प्रस्तावक कैसे फाइल होगा नॉमिनेशन? देखिए आस्था, ये पूरे लोकतंत्र को, यूपी का जो लोकशाही है, जो लोकतंत्र है, उसका दमन और उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक जगह आपके तो वहाँ रिपोर्टर खड़े हैं, एक जगह नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में भी हमारे जो प्रत्याशी थे गुप्ता, उनका पुलिस ने अपहरण तक किया। ये गंभीर आरोप आपको बता रहे हैं। वहाँ हमारे जिला पंचायत का सदस्य है जितेंद्र यादव, कल बस्ती में हमारे जिला अध्यक्ष हैं महेंद्र यादव, उनके भाई का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। हमारे यहाँ चंदौली में आपसे बता दें कि लोगों के घरों पे छापा पड़े। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हार रही है। उसका एक सीधा कारण है कि उसके पास जिला पंचायत सदस्यों की संख्या नहीं है। आपके भी बहुमुखी और जनमुखी चैनल ने इस बात को दिखाया है कि सबसे ज्यादा संख्या समाजवादी पार्टी की है। तो अब सत्ता के दम पर जो लोग जीतना चाहते हैं और पुलिस के अधिकारियों से, और सबसे हमारी यही अपील होगी आपके मंच के माध्यम से, पुलिस अफसरों से भी समाजवादी पार्टी की अपील होगी कि आपने जो शपथ ली है अपने नौकरी की, वो संविधान की ली है, भारतीय जनता पार्टी या संघ के किताब बंद का फाट की नहीं ली है। तो आप सजग रहिए, क्योंकि लोकतंत्र बचे, ये बहुत जरूरी है। चलिए, तो आपने आरोप लगाए हैं कि न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि कई और जिलों में भी इस तरह के कृत्य हुए हैं और सबके पीछे सत्तारूढ़ दल है। शुक्रिया बातचीत के लिए मनोज जी, एबीपी गंगा से। शक्ति, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हालात पर नजर बनाए रखिए।